गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 12th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें सेकंड टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो बिफोर वी प्रोसीड टू फंक्शंस मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूँ जो हमने पीछे पढ़ा था, जो बेसिक थे फंक्शंस के लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए। पहले आपने पढ़ा है इसमें रिलेशन के बारे में। रिलेशंस आपको पता है कि रिलेशन क्या चीज़ होता है। रिलेशन आर if we have two non-empty set A and B, then we define A cross B. It is the set of ordered pair AB such that A belongs to set A and B belongs to set B. The relation from set A to set B is denoted by R, and we defined relation as a subset of A cross B. If we take any subset of A cross B, that is called relation from set A to set B. Okay? And if suppose if this set A has n element and the set V has m element, then you know the number of element in A cross B is equal to n into m. And if we are talking about the subset of, we are talking about relation means the subset of A cross B. How many subset of A cross B? If the number of element in A cross B is m into n, then the number of subsets of A cross B is equal to 2 raised power m into n. Means there are 2 raised power m into n relation that exist from set A to set B. Okay, this is a relation. And then we study here with different types of relations. First one is empty relation. We know this phi set is a subset of every set, so this phi is also a subset of A cross B. ठीक है, so we say that it is a empty relations. Empty relations means that no element of set A, if there is no element of set A is related to any element of set B, then we call it empty relation. Then number 2, universal relation. Okay. Then number 3, identity relation. Then we study different types of relations, let's say reflexive, symmetric, transitive, relation. ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, और जो रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन और होता है उसको हम बोलते हैं
एंटीसिमेट्रिक रिलेशन मीन्स एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में हम कह सकते हैं कि अगर ए बी आर के अंदर है और बी सी बी आर के अंदर है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, देन द रिलेशन इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। मोस्टली जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमने ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ा। अब ये था जो हमें बेसिक था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, फंक्शन पे। तो फंक्शन क्या चीज़ होती है? फंक्शन देखो, मैं फिर से क्या लेता हूँ, लेट दिस ए एंड बी टू नॉन empty set, then the function from set A to set B, it is denoted by f from A to B. It is basically a rule which corresponds each element, इसकी वर्डिंग को सुना, which correspond each element x belongs to set A to a unique element f of x of B। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास दो, मैं फिर से देखो यहाँ पे मैं सेट बनाता हूँ। ये सपोज हमारे पास सेट ए है, ये सपोज मेरे पास सेट बी है। इस सेट में मैं सपोज मानता हूँ 1 2 3 4, इसमें है 5 6 7 एंड 8। ये फंक्शन क्या होता है कि ये एक रूल है, इन दोनों सेट के बीच में ये एक रूल है। यो सेट ए के एलिमेंट्स को बी के साथ रिलेट करता है, मीन्स सेट ए के एलिमेंट को बी से मैप करता है। इसीलिए हम फंक्शन ए को, हम इसको फंक्शन भी बोलते हैं और हम इसको मैपिंग भी बोलते हैं। मीन्स सपोज ये f जो है 1 को 7 से, 2 को 6 से, 3 को 8 से और 4 को फिर 7 से मैप कर रहा है। तो पहले हमने जब रिलेशन में पढ़ा था उसमें भी तो यही चीज़ें पढ़ी थी, है ना? तो ये फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन ही होता है। ये फंक्शन जो है ये बेसिकली क्या होता है? एक रिलेशन ही होता है। बट ये रिलेशन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। और उसकी प्रॉपर्टी जो है ये वहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या कहता है कि ईच एलिमेंट, पहले तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का हर एक एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4, अगर यहाँ पे 5 होता और उसका इधर किसी के साथ कम्बिनेशन नहीं होता, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और ये रूल इस 5 को कहीं भी मैप कर रहा है, नहीं कर रहा होता, तो ये फंक्शन नहीं होता, बट ये रिलेशन होता। इसीलिए इसने यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन में, ईच एलिमेंट, कि ए के हर एक एलिमेंट में कोई भी ऐसा एलिमेंट ए में नहीं छुपना चाहिए जिसकी हमें इमेज ना मिले। हम इमेज कह सकते हैं, मीन्स ये 1 की इमेज 7 है, जैसे 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 8 है, 4 की इमेज 7 है और 5 की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है जैसे, तो ये
अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो कर गया। फिर हमें दूसरी ये कंडीशन देती है यूनिक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट किससे होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यूनिक मीन सिर्फ, यूनिक का मतलब क्या हुआ, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन मीन्स एक एलिमेंट की, इसके हर एक एलिमेंट की सेट ए की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे जहाँ पे देखें तो 1 की इमेज सिर्फ 7 ही है और कोई भी इमेज नहीं है। 2 की इमेज जो है सिर्फ कितनी है, 6 है। 3 की इमेज सिर्फ 8 है। 4 की इमेज सिर्फ 7 है। चाहे इन दोनों की सेम इमेज है, बट हमें इसकी इमेज देखने की, इसकी कोई दो इमेज तो नहीं एग्जिस्ट कर रही। अगर ऐसा कहीं पे होगा तो वो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है रिलेशन। देखो सपोज मैं आपको फिर से बताता हूँ रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि रिलेशन है एज अ फंक्शन। ये कौन सा जो है रिलेशन है और फंक्शन नहीं है, और कौन सा फंक्शन है रिलेशन नहीं है। देखो आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी। मैंने अभी बताया आपको रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और आपको ये भी बताया कि ए क्रॉस बी में के जो सबसेट हैं बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स ये कितने सबसेट होते हैं, 2 रेज पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना। बट ये जितने 2 रेज पावर n एलिमेंट्स जितने होंगे, सबसेट होंगे, ये सारे सबसेट जो हैं ये रिलेशन होंगे, बट सारे सबसेट फंक्शन नहीं होंगे। इसमें से कुछ फंक्शंस होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे। सपोज इसमें R1 अगर मैं मानता हूँ, R2, ये R3, ये R4 रिलेशन थे, तो ये सारे रिलेशन, इसमें से 4 रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये चारों के चारों रिलेशन जो हैं ये फंक्शन नहीं होंगे। इनमें से कोई कुछ फंक्शंस होंगे, सपोज वो R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, जो वही रिलेशन फंक्शन होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। मीन्स पहले कंडीशन क्या थी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए जो है वो यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से मैप करना चाहिए, तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ आपको, जैसे रिलेशन में आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज पढ़ते थे, इस तरह से मैं आपको इसमें भी बताता हूँ। मैं एक आपके सामने एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इस सेट में है 1 2 3 4, 1 4 9 16 एंड 25। मैं इनके जो है इमेजेस ड्रा करता हूँ। ये आ गया 1 goes to 1, 2 goes to 4, 3 goes to 9, कर देता हूँ 4 goes to 16। मीन्स अगर आप इसको देखेंगे तो फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स को मैं ले रहा हूँ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। ये रूल है, ये मेरे पास बेसिकली टूल है जिसकी हेल्प से मैं इनको इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और इस सेट में 4 ही एलिमेंट थे, इसमें ये है। ये जो सेट ए होता है हम इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक, ये जो सेट बी है, जिन दो सेट्स के बीच में हमने फंक्शन डिफाइन किया है, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक, और जो इमेजेस, जैसे 1 की इमेज ये है, 2 की इमेज ये है, ये जो इमेजेस का जो सेट बना है इसको हम बोलते हैं रेंज। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जहाँ से एक चीज़, ये जो हम जैसे 1 है, 1 को हम इस 1 की इमेज बोलेंगे, 4 को हम 2 की इमेज बोलेंगे, 9 को हम, दीज आर कॉल्ड इमेजेस।
और अगर मैं इस वन की बात करता हूँ तो ये वन इस वन की प्री इमेज है, ये 2 इस 4 की प्री इमेज है। ठीक है, मीन्स डोमेन में से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रेंज के एलिमेंट्स की प्री इमेज बोलते हैं, और रेंज के एलिमेंट्स को हम डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज बोलते हैं। यहाँ से एक चीज़ इन दोनों रेंज को और अगर कोड डोमेन को हम देखें तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती, जो रेंज सेट होता है हमारा, इट इज़ ऑलवेज द सबसेट और इक्वल टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन इसके इक्वल होता है। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आप देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन में क्या कह सकते हैं हम, मीन्स अ फंक्शन, लेट वी हैव अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। Means suppose we have this set A and this is set B. Suppose 1, -1, 2, 3, 1, 4, 9। 1 की इमेज हम सपोज करते हैं देयर इज अ फंक्शन f defined as which takes the value of 1 to 1, -1 to 1, 2 to 4 and 3 to 9। Many one मीन्स इस फंक्शन में यही है कि इफ 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 आर मोर देन 2 मीन्स 2, जैसे मैंने इसमें 2 को मैच किया ना, 3 मैच करें, 4 हम इसी पे मैच कर दें, हैव द सेम इमेज in set B. If 2 or more element of set A have the same image in set B, then we said the function is many one. This is many one. Means ये फंक्शन क्या करता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स को मैनी को 1 पे लेके जाता है, 1 इमेज पे लेके जाता है। तो अगर किसी फंक्शन में अब आपको मिनिमम 2 एलिमेंट पे ऐसे मिल जाते हैं कि जिनकी इमेज सेम है, तो वो फंक्शन मैनी वन होगा। मीन्स मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मैनी वन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन सेट ए सच दैट x इज नॉट इक्वल टू y। मीन्स आपको इस a के अंदर 2 एलिमेंट ऐसे कोई मिल जाए जो दोनों इक्वल ना हो, बट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो, तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपके सामने लिखी है, तो यहाँ पे देखो आपको 2 एलिमेंट इस सेट के अंदर मिल रहे हैं, एक 1 मिल रहा है, एक -1 मिल रहा है। 1 की इमेज भी f ऑफ 1 भी 1 है और f ऑफ -1 भी 1 है, सो दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। देन नंबर 2, मैनी वन के बाद हम आते हैं 1 फंक्शन। वन फंक्शन मीन्स 1 to 1 या मैनी टू 1, इट मीन्स 1 to 1 मीन्स एक एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो,
a function f from set A to set B is said to be one one और इंजेक्शन, हम इस फंक्शन को इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। A function is said to be one one if different element of मीन्स सपोज मैं फिर से यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 फंक्शन में लेता हूँ यहाँ से दिस वन एफ, तो 1 को 5 से मैच करता हूँ, 2 को 4 से करता हूँ, 3 को 6 से करता हूँ। मीन्स different element of set A have different image in set B. Means different element of set A has different image in set B. The function is said to be one-one functions. Mathematically, again, if we want to write this, a function f from A to V is said to be one-one functions if and only if we can write it as A is not equal to B different element, ठीक है। This implies f of A is not equal to f of B, means where A and B are the element of set A, means different element of set A has different image in set B. Or we can say that if f of A is equal to f of B, this implies that A is equal to B. मीन्स अगर हम ये मानते हैं कि कोई दो एलिमेंट उनकी इमेज सेम है तो वो दोनों एलिमेंट भी सेम हो जाए, आपको पता, ठीक है। सेम मीन्स वो एक ही एलिमेंट हो गया, तो इस फंक्शन को हम वन वन बोलेंगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शंस, मैं आपको आगे वो बताऊंगा। उसके बाद थर्ड टाइप्स पे हम आते हैं। वन वन आपको क्लियर हो गया, मैनी वन आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन, थर्ड। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शन को जैसे हम वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते थे, इस ऑन टू को हम surjective फंक्शंस भी बोलते हैं। तो हाउ वी डिफाइन दिस ऑन टू फंक्शंस? अ फंक्शंस f from A to B is said to be onto function if, ये देखो सपोज मैं यहाँ पे फिर दो सेट बना लेता हूँ, A और B, इसमें डालता हूँ 1 2 3 और इसमें मैं डाल देता हूँ सपोज 1 2 3 4 भी डाल देता हूँ, जहाँ मैं डाल देता हूँ 1 और 4, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ सपोज ऐसे मैंने डिफाइन कर ली। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? ए फंक्शन f फ्रॉम A टू B is said to be on to if every element in this set B has at least one pre-image in A। मीन्स मैंने कहा आपको इधर से चेक करना है कि आपको इस सेट के बीच में एक एक एलिमेंट को लेके चेक करना है कि क्या यहाँ पे हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज है या नहीं। मीन्स क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा जिसकी कोई भी प्री इमेज ना है।
अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाला है, अब 2 को मैं किसी से अगर इसकी प्री इमेज नहीं है तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बट मैंने फंक्शन में ये नहीं डालता तो ये फंक्शन ऑन टू है। अब मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? मैथमेटिकली अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be on to if and only if for each b belongs to set b, for each b belongs to set b, there exists a belongs to set a such that f of a is equal to b। वही चीज़ मैंने लिख दी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये मैंने दे दी, दिस फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू इफ एंड ओनली इफ वी टेक फॉर ईच b बिलोंग टू सेट b देयर एग्जिस्ट a, एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक, 2-3 डिफरेंट हो सकते हैं बट एट लीस्ट वन a in set a such that f of a is equal to miss f of a की इमेज क्या हो b, तो फंक्शन सेट टू बी ऑन टू और सब्जेक्ट। जहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रही होगी ना कि आपके पास ऑन टू फंक्शन में b में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी प्री इमेज ना हो। मीन्स वी कैन से दैट, नोट में हम ये लिख सकते हैं, मैं आपको इसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि इन ऑन टू फंक्शन जो रेंज होता है, रेंज हम क्या लेते हैं था सेट ऑफ इमेजेस, वो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है उस वक्त को डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर किसी फंक्शन में ऐसा, अगर आप चेक कर रहे हो किसी फंक्शन में ऐसा है कि उसका रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो अब आप सीधे इसको कह सकते हैं दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर 4, फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन को हम कहते हैं 1-1 ऑन टू फंक्शन। इसका ये नाम भी होता है और इसको हम ये भी कह सकते हैं 1-to-1 कॉरस्पोंडेंस। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स यहाँ से देखो, बाइजेक्टिव फंक्शन इस नाम से क्लियर है, मीन्स फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू, इन दोनों फंक्शन का ये मिक्सचर्स हम कह सकते हैं। मीन्स ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो, 1-1 का मतलब जिसमें डिफरेंट, जैसे ये सपोज है सेट ए, ये सपोज ओवर सेट बी, तो बाइजेक्टिव 1-1 का फंक्शन में हम क्या देखते थे कि अगर इस साइड से जो भी एलिमेंट हमने दिए हुए हैं तो उनकी हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, है ना। ऑन टू में हमें ये ऑन टू में हम ये देखते थे कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। मीन्स इधर से डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, यहाँ से हमें मिलेगा कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिलेगी, आपको सेपरेट इमेज मिलेगी। और यहाँ से आपको मिलेगा कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं होगी, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैं यहाँ से 1-1 के लिए आपको पता है कि मैपिंग में 1-1 तभी होगा अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी। ठीक है, और ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो 1-1 के लिए इसका मतलब इसकी 2 इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इधर से 1-1 चाहिए हमें, तो 9 जहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि 9 जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इस तरह से का फंक्शन होगा।
अब वन वन इसको हम सीधे लिख सकते हैं, अब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज सेड टू बी वाइज वन वन। अगर आपको किसी फंक्शन को प्रूव करना है कि शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन और वन वन ऑन टू फंक्शन, तो आपको इसके लिए वही दो कंडीशंस प्रूव करनी है। पहले आपको इसको सेपरेट वन वन प्रूव करना है और फिर इसको आपको ऑन टू प्रूव करना है, वो मैंने आपको पहले डेफिनेशंस में बता दिया है, ठीक है। और अब लास्ट में आपको बताता हूँ एक कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ये फंक्शन है, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is defined in such a way that all elements of set A suppose this 1 2 3 4 5 6 मैंने ये ले ली, means a function f from A to B, this function is said to be constant functions if it is defined in such a way that all elements in A have same image. Suppose all these elements they have same image. Such functions is called constant functions. Such functions are called constant functions. तो जैसे देखो मीन्स हम ये मैनी वन फंक्शन भी तो है ना, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइप आगे फंक्शन के मैनी वन में से ही हम कह सकते हैं कि एक टाइप इसकी सेपरेट है कि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं एक ही जगह पे जिनकी इमेज एग्जिस्ट करे तो हम उसको कांस्टेंट फंक्शंस बोलेंगे। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ और है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है फंक्शंस के वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है इसमें तो वो आप मेरे को लिख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।